नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला यसल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। नाज़रीन व सामीन, एक सवाल ये है कि क्या पीर के लिए सैयद होना ज़रूरी है। हज़रात, मैं अर्ज़ करूँगा कि आजकल ये प्रोपेगेंडा जो चल रहा है कि पीर के लिए सैयद होना ज़रूरी है, ये ज़्यादातर अक्सर उन लोगों का प्रोपेगेंडा है, उन लोगों की ढकोसलेबाजी है जो लोग नस्लन सैयद नहीं बल्कि नकली सैयद हैं, अपने आप को सैयद कहलाते हैं। ज़्यादातर उसमें ऐसे हैं, लेकिन वो ख़ुद सैयद बनते हैं ताकि लोग उनसे करीब हों, बनाम सैयद कि हमारा नस्ब सरकार से मिलता है। हज़रात, ये हम पहले भी अर्ज़ कर चुके हैं और बताते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदे से ताल्लुक़ रखता है कि हमें अहले बैत अतहार की ताज़ीम करना हम पर वाजिब है। कुरान ने जिस तरह से हुक्म दिया, अगर कोई अहले बैत अतहार जो हकीकत में अहले बैत से ताल्लुक़ रखते हैं, जो सरकार के नस्ब से हैं, सरकार के घराने से हैं, उनसे मोहब्बत नहीं रखता है, तो वो आदमी उसके ईमान में ज़रूर कहीं ना कहीं कजी है, वो उसका ईमान मुकम्मल नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें करना और ये जोहला पीर जो जाहिल होते हैं, जो अपने आप को सैयद बताते हैं, हालांकि उनका नस्ब सरकार से नहीं मिलता है, क्यों? इसलिए ताकि लोग उनको इस निस्बत से आला समझें और इस निस्बत से, यकीनन सरकार की जो निस्बत है वो हर निस्बत से अफजल व आला है। लेकिन हज़रात, हमें ये समझना होगा कि उसके लिए क्या ज़रूरी है कि पीर ही सैयद ही पीर हो। कुरान फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, कि तुम में अल्लाह के नज़दीक वही तक़वा व तहारत और मर्तबे वाला है जो तुम में ज़्यादा मुत्तकी और परहेज़गार है। इसलिए अल्लाह के हुज़ूर शराफ़त व इज़्ज़त सिर्फ़ तक़वे और परहेज़गारी की बिना पर होती है, वहाँ पर इस तरह से नहीं कि मतलब नस्ब आपका है तो आप जो भी हैं। बहरहाल, जहाँ तक मामला है सरकार के नस्ब का, तो यकीनन वो आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो मुबारक ज़ात बाबरकत और आपका वो नस्ब है जिसके बारे में आक़ा ने फ़रमाया कि क़यामत के दिन हर नस्ब मुनक़ता हो जाएगा, यानी कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन आक़ा फ़रमाते हैं मेरा नस्ब वहाँ पर भी चलेगा और वहाँ फ़ायदा देगा, मेरी रिश्तेदारी, मेरा ताल्लुक़दारी भी वहाँ पर फ़ायदा देगी। नाज़रीन किराम, जहाँ तक पीर के सैयद होने का मामला है, तो मैं आपको दुनिया के एक बहुत बड़े पीर, जिसे हम सब बड़े पीर के नाम जानते हैं, हज़रत सैयदना गौस समदानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी, जो ख़ुद नजीबुत तरफ़ैन हैं, यानी कि आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। बाप की जानिब से हसनी हैं, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पुश्त से, और माँ की जानिब से आप हुसैनी हैं। लेकिन हज़रात, ये बात सोचने की है कि हज़रत गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पीर कौन हैं? क्या वो सैयद हैं? लेकिन नहीं, बल्कि आपके पीर जो हैं वक्त के बहुत बड़े वली, वक्त के कुतुब, हज़रत शेख अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और उनके शेख हज़रत अबुल हसन हुकारी, उनके मुर्शिद हज़रत अबुल फ़रह तरतूसी, यूं ही सिलसिला बसिलसिला शेख अब्दुल वाहिद तमीमी, शेख अबू बकर शिबली, हज़रत शेख जुनैद बगदादी, शेख सिर सख्ती, हज़रत शेख मारूफ़ करखी रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन में से कोई भी सैयद नहीं। यानी इस से लेकर के वहाँ तक जो इतने सिलसिले हैं, ये सिलसिला वहाँ तक पहुँचता है, इतने लोग जो हैं, इसमें से ये सब आले रसूल नहीं, सैयद नहीं है। लेकिन देखिए, इतने बड़े वक्त के जो मर्द खुदा हैं, अल्लाह के वली हैं, वो अपने किस किस से मंसूब हो रहे हैं। हज़रत गौस आदम, जो कि आप तमाम सलासिल के मरजा व मबदा हैं, आपके पीर हज़रत शेख अबू सईद मखज़ूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो सैयद नहीं है, जबकि गौस आदम ख़ुद आले रसूल हैं, अहले बैत हैं, नजीबुत तरफ़ैन हैं, लेकिन उनसे बैत हो रहे हैं। तो ये बात हमें बता रही है कि ज़रूरी नहीं है कि पीर के लिए सैयद होना ही ज़रूरी है, बल्कि तक़वा व तहारत, उसकी जो कैफ़ियत है वो अल्लाह की बारगाह से कैसी है। जो अल्लाह की बारगाह में ज़्यादा तक़वा व तहारत वाला है, वो शख्स यकीनन हमारा मुर्शिद, हमारा रहबर बनने के लायक है। हज़रत गौसुल आदम के बाद हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह के पीर व मुर्शिद हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी, मैं समझता हूँ हर मुसलमान जानता है, हज़रत ख्वाजा उस्मान हारूनी भी सैयद नहीं हैं। फिर भी ये कहना कि पीर के लिए सैयद होना ज़रूरी है, ये सरासर
بڑی جہالت ہے اور لا علمی ہے۔ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ پیر کے لیے سید ہونے کی شرط ٹھہرانا تمام سلاسل کو باطل کرتا ہے۔ سلسلہ قادریہ میں سیدنا امام علی رضا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت غوث پاک کے درمیان جتنے بھی حضرات ہیں ان میں سے کوئی بھی سادات نہیں، ان میں سے ایک بھی، یعنی کہ غوث اعظم سے لے کر حضرت امام علی رضا تک۔ اور سلسلہ عالیہ چشتیہ میں تو حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہی حضرت امام حسن بصری آتے ہیں، جو نہ سید ہیں، نہ قریشی ہیں، نہ عربی ہیں۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا خاص آغازی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا ہے۔ اس لیے حضرات محترم، یہ کہنا کہ پیر کے لیے سید ہونا ضروری ہے یہ سراسر جہالت ہے حضرات محترم۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس شخص سے وابستہ ہوں جو شخص اللہ کی بارگاہ میں نیک ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں جو برگزیدہ ہو۔ اس لیے ہاں اچھا ہے، بہتر یہ ہے کہ اگر کوئی ایسے آل رسول ہیں تو سونے پہ سہاگا ہے کہ ان کی نسبت سرکار سے ہے، سرکار کے وہ شہزادے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، تو یقیناً پھر اس کا مرتبہ دوسرے ولیوں سے افضل و اعلیٰ، دوسرے مریدوں سے افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب اللہ کے نیک بندوں سے محبت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔